सुरासुरमणिसिन्धवन्दितं दोदकादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं सिद्धं धम्मस्य कर्तारं शेषे पूर्णतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंस चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंस प्राणपहाणासमं समासीज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 89 प्रश्न 158। प्राणपगमपाणं परं च दवत्तणाहि संबद्धं जालदिजदिने छेदो जो सोमोहक्षयं गुणदी। जो जीव प्राणपगम अपाणम ज्ञानात्मक आत्मा को च और परम पर को दव्वत्तण द्रव्यत्व से अभिसंबद्ध होकर जानता है। कैसे जानता है? निश्चय दो, यदि वो निश्चय से जानता है, वास्तविक रूप में जानता है, सो वह जीव मोहक्षयम कुणदी, मोह का क्षय करता है। ये शब्दार्थ हम प्रतिदिन लेते हैं। उसका एक ही कारण है कि अब आप लोगों को सभी को प्राकृत का उतना अभ्यास नहीं। अब हम मूल शब्द कभी कभी लें तो उसका हर रोज एक बार भी सुनेंगे तो धीरे धीरे मूल से गाथा समझ में आने लगेगी, शब्दों का अर्थ समझ में आने लगेगा। आज मैं पहला जो दव्वत्तणा ही संबद्धम, इस पर चर्चा करना है भावार्थ की। अभी तक शब्दार्थ के रूप में चर्चा की है पूरी गाथा की। भावार्थ के रूप में करना है कि द्रव्यत्व से अभिसंबद्ध माने क्या है। शब्दार्थ कल बताया था। देखो, हम लोग में जब अभी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो वो उस चीज को पूरी तरह एब्जॉर्ब करके होता है, वो उसको अस्वीकार करके। जैसे एक प्रसिद्ध प्रतिमानियों का दृष्टांत है कि एक व्यक्ति बहुरूपिया था। उसने राजा ने कहा कि तुम महात्मा का, दिगंबर साधु ने वैसे महात्मा का स्वांग रख के दिखा, विरागी का। तो वहाँ से अपने जो ड्रेस था वो भी, डायलॉग सब कुछ तैयार करके आया और आके उसने बहुत अच्छा उपदेश दिया, सभा में वैराग की बातें की, सब कुछ किया। राजा तो जानता था कि ये बहुरूपी ही है। अब बहुरूपियों को स्वांग करते क्यों हैं? कि कुछ मिले। तो राजा ने तुरंत उस पर ज़्यादा ही खुश हुआ, तो एक थाली भर के सोने की मोहरें मंगवाई और वो उसको देना चाहा। तो उसने एकदम कहा, महाराज क्या कर रहे हो? हम विरागी, हमें मोह माया में फंसाने की कोशिश मत करो। डांट के कहा था। राजा भी चुप रह गया। भैया ले जाओ, कोई बात नहीं ले रहे महाराज। अब वो होगी ना। और वो बाद में आया स्वांग उतार के कहने लगा, महाराज कुछ। कहते जब थाल भर के दे रहा था
सो तो तूने ली नहीं, और अब कुछ ले रहा कि मैं अपनी हैसियत की ले रहा हूँ। जिस हैसियत को आत्मसात किए हुए था, उस हैसियत में तुम अपना पूरा राज्य देते तो भी नहीं देते। मुझे उसको जीना था, उसका मजाक नहीं उड़ाना था। जरा हम विचार करें कि आज जो लोग जिस पद को ले रहे हैं, ग्रस्त को, देशवृत्ति को, महावृत्ति को, क्या वो उसका स्वांग भी पूरा कर पा रहे हैं? अरे जब तक उस पद पे हो, उस वेश में हो, तब तक तो उसे ईमानदारी से जियो, उसकी मर्यादा का पालन करो। आप तो स्वामी भी नहीं हो, अभिनय भी नहीं कर पा रहे हो। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अभिनय करो तो ऐसा करो कि एक बार लोग असली को भूल जाए। समझ रहे? आप असली नहीं हो ये तो सब जानते हैं, क्योंकि बस जैसा करते ही नहीं हो। आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि कम से कम समाज को उल्टा पाठ मत पढ़ो, आप ईमानदारी से उसको जीने की कोशिश करें। हमारा उद्देश्य किसी को सुधारना करना भी या नहीं है, चर्चा का। बात आती है तो कहने में आता है, तो कह लेते हैं। अपना क्या है, अभी संबंध, उससे बंधिए, जुड़िए, लेकिन कैसे? अभी वो रोल उसको एब्जॉर्ब कर दीजिए। कई हमने देखा, एक बार मैंने पूछा भी, मिल गए थे बॉम्बे में मार्केटिंग में उनके, तो कोई मुसलमान अभिनेता, ज़्यादा विस्तार में नहीं बताऊंगा, उन्होंने किसी एक फिल्म में एक हिंदू धर्मात्मा का, धार्मिक व्यक्ति का बड़ा अच्छा रोल किया। वो बाकायदा हिंदू मंदिरों में जाते, सारे उनके स्तोत्र आदि गाते सुनाते, तिलक लगाते, जनेऊ पहनते, सारे पाठ करते हो, राम नामी सब कुछ। हमने कहा भैया तुम मानते किसको हो? हम तो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को मानते हैं। आपने उसमें तो बिल्कुल ऐसे, और बल्कि कोई वो करे अल्लाह का नाम लगे, राम 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 राम, मैं कर्मकांडी ब्राह्मण, तुमने किसका? क्या करते थे उस समय? तुम कौन थे? क्या उस समय मैं वही था जिसका अभी सन्मुख, जिसको आत्मसात करके मैं लेके चल रहा था। नए माने ले जाना, ठीक है? मैं जिसके रोल को लेके चल रहा था, मैं वही था। यदि उस समय मैं दुविधा करता तो मैं दूसरे को, अपने जो भाई है उसको, या अपनी जो धर्म विधि है उसका मैं तिरस्कार नहीं कर सकता, उसको इग्नोर नहीं कर सकता। मेरे बोलते हुए जुबान कांप जाती, समझ रहे? कई लोग सच्चरित्र होते हैं और उन्हें खलनायक का अभिनय करते हैं, बड़ी क्रूरता दिखाते, दुराचार दिखाते, और ऐसा लगता है कि आपको दिमाग में बैठ जाए तो बदमाशी, इसको पकड़ के पीटो, जहां मिल जाए वहीं पकड़ के पीटो। लेकिन असल में वो वैसा नहीं है, वो उसको जीता है उस रोल में। तो अभी शब्द से आप जानना, ये अही है ना, जो ये अभी है, अभी से क्या जानना कि जैसे अभिनय में हम उसको, उस रोल को अपने आप में पूरी तरह आत्मसात कर लेते हैं, उस रोल के विरुद्ध एक भी कार्य नहीं करते, ना आंगिक, ना वाचिक, ना मानसिक। अभिनय 3 तरह के होते हैं। क्या? कौन कौन से? आंगिक, आप हाथ पैर भी वैसे हिलाएं जैसे रोल है, गुस्से का है तो गुस्से के, दान का है तो दान के, ठीक है ना? वाचिक, शब्द भी उसी के अनुसार, उसी रिदम में बोले। और मानसिक, आपका वो क्रोध या दया का भाव है, वो चेहरे पे झलकना चाहिए। आपको मन से वैसा बनना पड़ेगा। मन से आप क्रूर बने रहे तो आप एक जीव की दया का रोल नहीं दिखा सकते, समझ गए? 3 तरह के अभिनय होते हैं, वो तीनों को जीता है, पर किसी को छोड़ता नहीं, समझे? ऐसे ही आपको अपने और पर को द्रव्यत्व से अभी संबद्ध होना है,
तो आपको द्रव्यत्व को जीना आना चाहिए। अभी द्रव्यत्व बताओ, आपको द्रव्यत्व को जीना आना चाहिए, भले ही चाहे आप फॉर द टाइम बीइंग करें। कभी कभी ऐसा हमारे साथ तो होता है, सब आप लोगों की मैं गारंटी नहीं देता। जीवन में भूले चूके सबसे होते हैं और अच्छे काम भी सबसे होते हैं। पीछे मस्त भूमिका में ये सब तो चलेगा, आप जानते हैं ये गलत है लेकिन खुद कर जाते हैं जीवन में। आप जानते हैं कि ये सही है लेकिन मौके पे चूक जाते, सब होगा, ये जीवन है। और कभी कभी आप बहुत सही भी करते हो, परफेक्ट, और कभी कभी गलत भी करते हो। तो जो गलती आपसे कभी बड़ी हो गई हो और जब उसका ख्याल आए तो आपको अपने अंदर में ऐसा नहीं लगता कि वो क्षण यदि मिल जाए तो मैं उससे निकाल के फेंक दूं ये गलती। शांत मन से सोचो, बदल डालू उसे। वो होता कुछ नहीं है ऐसा, वो तो काल के क्रम में अपना गया, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं लगता। और कभी कभी आपके जेब में ढीला नहीं, लेकिन किसी कार्यक्रम में गए लोगों को बड़ा दान देते, सब देते देखते हैं, प्रभावना करते देखते हैं, तो क्या मन नहीं करता कि मैं भी ऐसा करूं? ऐसे ऐसे जो भाव है, अतीत को, वर्तमान को, अनागत को, जिसके रूप में आप सोचते हैं, उससे आप अपने आप को जोड़ते हो या नहीं जोड़ते, कर पाओ या नहीं, वो बात अलग से, समझ गया। और यदि उसका अभिनय करने को दे दिया जाए, आपको छूट दे दी जाए कि हाँ कब, तो उस समय यदि आप कोई कह दे कि आपको कितना दान देना, 10 करोड़ दान देना चाहिए, ये लो 10 करोड़ दे दो, जहां देना चाहिए, तो क्या करोगे? झट से लेके हमारी ओर से मन तो था ही, उमंग थी पूरी, भाव पूरे जुड़े हुए थे, कर नहीं पा रहे थे साधन की कमी से। तो यदि छूट मिल जाए, साधन मिल जाए, तो सच बताओ क्या? मैं सच बताऊं, 95% लोग उसमें 1 करोड़ दान दे देते, 9 करोड़ भाई साहब और देखेंगे आगे आगे। सच बता रहा हूं, हमारे एक बहुत अच्छे पारिवारिक शुभ चिंतक थे दिल्ली के, नामी रईस परिवार से, मेरे से बहुत जुड़े। तो जब ये राष्ट्रपति पुरस्कार का 1 लाख रुपए मिला, उसकी घोषणा ही हुई थी जब तक, तो ये हमको तुरंत लेके गए, चलो अब अहिंसा स्थलम प्रक्षाल पूजन करके घर आ गए थे। उसके बाद 15 अगस्त का वो प्रोग्राम देख रहे थे, प्रोग्राम खत्म हुआ तब सूचना आई फोन पे, लैंडलाइन था उन दिनों, तो ये कहती है इन्हें कुछ नहीं बोला, चलो मंदिर चलो। अभी यहाँ तो था नहीं कि बगल में चले जा, चलो भी तुम क्या रही है, तो चलो अहिंसा स्थल पहुँचे वापस। अब बोलो क्या तुम, अभी तो हो गए, क्या हुआ, कुछ छूट गया क्या? नहीं, यहाँ छूट गया, सच्ची बता रहा हूँ, लेके गया। उनकी बोल तो ये खड़े हो भगवान के सामने और प्रतिज्ञा कि ये पैसा घर में काम नहीं, मंदिर के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये पैसा मंदिर के काम में ही आए, और जिस दिन मिलेगा उस दिन एफडी बनवा दो, वो अलग रखना, उसको छूना नहीं। अब मिला, जब मिला तो हमने तत्काल, जब भी मंदिर की व्यवस्था नहीं मिल रही थी, बातें चल रही थी, हम उस विस्तार में नहीं जाना चाहता, तो हमने एफडी बनवा दी। तो वो हमारे चिंतक मित्र जैन थे, दिगंबर जैन, सज्जन व्यक्ति, वो बोले कि डॉक्टर साहब देखो, हमने दुनिया देखी है, आप लोग बड़ा संघर्ष करके जिंदगी बिता रहे हो, एक एक पैसे के लिए परेशान होते हो, एक काम करो, आप 25,000 रुपये दे दो मंदिर के लिए, बाकी 75,000 से कुछ घर के जरूरी काम निपटा लो, बच्चों के होंगे, कल के दिन बच्चों को आगे की पढ़ाई करना है, ये है वो है, थोड़ा उनकी एफडी करवा दो, आप नहीं लाओ घर में कोई सामान, इमरजेंसी के लिए। नहीं भाई साहब, अच्छा एक काम, 50 दे दो, 50। उनने कोई दुर्भावना से नहीं कहा। मैंने कहा साहब इसमें एक पैसा नहीं, बल्कि जो ब्याज आएगा जब तक काम नहीं होगा मंदिर का, जो ब्याज आएगा वो भी वहीं जाएगा, क्योंकि वो ब्याज मेरा है कहाँ,
जब तक वो मैच्योर होने मैंने देने का नंबर आया, जब तक लगभग 27,000 रुपये ब्याज आ गया, और हमने 1,27,000 रुपये ही दिए। और जो बन सका वो अलग। कहना क्या चाहता हूँ, मैं अपनी मान कषाय के लिए बात नहीं कह रहा हूँ। जो भाव आपने जिस रूप में किए, क्या आप क्रियान्वित करते समय तक, हमें उमंग तो बहुत आती है, लेकिन उसी समय यदि मिल भी जाए तो फिर हम मूल भाव का सोचने लगते। इसका मतलब अभी आप संबद्ध होना नहीं सीखे, उससे जुड़ना नहीं सीखे। उन भावों को आपने अपने को भी धोखा दे रहे थे, और दुनिया को मिल जाए तो भाई साहब मैं तो अभी 10 करोड़ दान दे, अब 10 करोड़ मिल गए, सब दान की गई थी, दान में लगाएंगे, क्रम से लगाएंगे, सारा कुछ इसी को थोड़ी दे देंगे। बहाने शुरू हो। ये चीज, ये मनोवृत्ति बताती है कि अभी आप संबद्धपना, मुझे ये सिखाना है, मुझे दुनिया की चीजों की समीक्षा नहीं करनी। यदि आप किसी से जुड़े हो तो फिर उस चीज में आपको दूसरा विकल्प नहीं आना चाहिए। बात समझो, विकल्प नहीं आना चाहिए। वो चीज जो हो गई वो हो गई, खत्म बात, ठीक है। तो ये संबद्ध में जो अभी शब्द है वो ये चीज सिखा रहा है। आपने वो बहुरूपिया ने थाल भर सोने की मोहरें निकाल ठुकरा दी, भाई साहब 10-5 रुपए मिल जाए। मांगने वाला बहुरूपिया मांग रहा है, ठुकराने वाला विरागी ठुकरा रहा। उसने उस विरागी के चरित्र को अभिसंबद्ध किया। हम अपने परिणामों को देखें कि हम कितना अपने आप को किसी में अभिसंबद्ध करना जानते। मैं ये नहीं कहता कि आजकल लोग जो दीक्षा ले रहे हैं वो बिना वैराग्य के लिए। वैराग्य के कई कारण होते हैं। लोग ऐसा भी कहते हैं, विघ्न में नार मरी और संपत्ति नासी, मूल मुड़ाए भय सन्यासी। मैं ऐसा नहीं मानता, लोगों को होते होंगे ऐसे भी, पर हमने जिन्होंने दिगंबरी दीक्षा ली, मैं नहीं मानता कि वो ऐसे कुछ कर रहे हैं कि किसी मजबूरी में, अभाव के कारण बन रहे हैं। मैं ऐसा नहीं। हम मानते हैं कि चलो अभी जैन कुल में इतने तो संस्कार बाकी है कि वो जो भी बन रहे हैं कहीं ना कहीं अंतरंग में या तो इस पद के, इस कामों का, या कोई हमारा बहुत उन्नत भविष्य होगा उसका आकर्षण है, या वर्तमान संसार से वैराग्य है, चाहे वो तात्कालिक हो। इतना मैं मानता। मैं किसी पर इससे बुरी स्थिति विचारने को तैयार नहीं। ये भी कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि भविष्य क्या, तुम वर्तमान में जियो ना, आगे तुम्हें क्या गति मिलेगी। तुम वैराग्य ले रहे हो, महावृत्ति बन रहे हो अवृत्ति बनने के लिए। हमारे कुंद तो इसके लिए परेशान रहे, विदेश क्षेत्र भागे गए कि हमें अवृत्ति नहीं बनना पड़े महावृत्ति से। बताइए आप, और आप उसकी कामना लेके कर रहे हो, तो मतलब ये, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन यदि इतना भी करते हैं, मैं इससे बुरी स्थिति कल्पना नहीं कर सकता जो आज दिगंबर दीक्षा ले रहे हैं। अब आप कैसा, आप बुरी भी कहते जाते हो और अच्छी भी कहते जाते हो। कहीं ना कहीं तो मानक बनाना पड़ेंगे। हम अपने जैन कुल के लोगों को इससे हल्की सोच का नहीं सोच सकते। होती तो बहुत कुछ बुरी से बुरी होती, लेकिन मैं उनके बारे में ऐसा नहीं सोचता। पर उनसे कहना चाहता हूं कि तुमने जो ये भावना की है, क्या ये तुम्हारा वैराग्य है? एक हरियाणा का चुटकुला, मार्मिक है, वैसे मजाक है, मार्मिक। वो एक दामाद गया ससुराल, तो वो 1 दर्जन केले ले गया, लोग ले जाते। अब सासू 21 रुपए का टीका करने लगी। अब दामाद को लग रही है इंसल्ट, बोली ना मैं ऐसी। तो उसकी साली बोल पड़ी, जीजा ले तो ले 21 दे तो रही है, 15 रुपए के केले तो लाया था तू। आप क्या भाव लेके जा रहे हैं और बदले में क्या भाव मांग रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। मैं लोक व्यवहार पर कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, मैं जो मैं तो अभी संबद्ध की व्याख्या करता हूं।
उस रोल को जीना तो सीखिए। आप जीवन में कभी अपने उस लड़की को जिसको लाते हैं उसको तो इस घर की लड़की, तुम्हारी पूरी जिम्मेवारी सब बनाना चाहते, लेकिन आप दामाद बन के जीवन भर बोझ ही बनना चाहते। आपने कब कब निभाया उसको अपने घर की? सोचिए ना, बताइए। नहीं निभा पाए, इसीलिए लड़कियों को घर बन जाता है, वो भी घर बना रहता है और ये भी घर, लेकिन दामाद जो बनता है वो ना यहां भी माँ बाप की गाली खाता है, तू तो बहू का हो गया, और उनका तो हो ही नहीं पाता। सबसे दयनीय चरित्र होता है उसका, वसीयत में नाम किसी का हो लेकिन स्नेह का भाजन नहीं होता, विश्वास का भाजन नहीं होता। हमने इस अभिसंबद्ध पने को, धर्म को, क्या हमने दामाद की तरह लिया है? मुनि पद को दामाद की तरह लिया है कि सब लोग हमारी करें, हम किसी की नहीं करें, हम इसकी कोई जिम्मेवारी हमारी नहीं है। जैसे हम दामाद बन गए तो ससुराल में तो सबकी जिम्मेवारी है, तुम बढ़िया से बढ़िया स्वागत सत्कार करो, खिलाओ पिलाओ, सब कुछ करो। तुम क्या करोगे? तुम्हारा भी तो कोई कर्तव्य है। अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य की संकल्प नहीं लेते हैं, कर्तव्य के प्रति जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं, वो कभी अभिसंबद्ध नहीं हो सकते। अभिसंबद्ध हुआ कैसे जाता है, मैं उसकी प्रारंभिक भूमिका बता रहा हूं। अमित गति आचार्य ने 4 भावनाएं बताई। सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, कृष्टेषु जीवेषु कृपा प्रत्यम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। ये जो कहते हैं, तो युगल जी साहब ने जब उसको अनुवाद किया तो उससे आगे जाके किया। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ, यह अनंत गुणशील आत्मा। उसके बाद जो कहते हैं कि ये मेरा अपना जीवन है, इससे मेरे अपने भावना की पुष्टि होती है। ये बाहर में जो समता भाव दिखा रहा हूं ना, ये इन पे इनका मोल भाव करने के लिए नहीं है कि देख लो हमने तुम में सब में समता भाव रखा, हमने तुम पे कोई रिएक्शन नहीं की। ये तुम्हारे भले के लिए है भाई साहब। आप अपना हित देखो, दूसरों पे आपने बढ़िया किया ये मत देखो। तो आपने जो अभिसंबद्ध, जो मुनि धर्म लिया, किसके लिए लिया? भाई साहब समाज में आजकल बहुत गड़बड़ियां है, तो समाज सुधारक बनते ना, मुनि का को बने, करते समाज सेवा। डिफरेंस समझ रहे हैं? क्या अंतर पड़ रहा है? विरक्ति का भाव अनुरक्ति के लिए लिया आपने तो बहुत बड़ा पाप किया। ये तो विरक्ति का पथ है, हम उससे जुड़े ही नहीं पा रहे। मुमुक्षु तत्व ज्ञान से नहीं जुड़ पा रहे, शुद्ध हमने ऐसे नहीं जुड़ पा रहे। जिन गुरुदेव ने अनंत निष्प्रहता सिखाई, कोई लालच नहीं करना, कोई व्यापार नहीं करना, वो बाकायदा पूरे लालच और व्यापार में घुसे पड़े। इतनी विडंबना जब हो रही है तो हमें लगता है कि यहां सब वो अभिनेता तो फिर भी बढ़िया है, हम तो अभी संबद्ध होना। आचार्य ने अभिनय करना नहीं कहा, अभी संबद्ध होना। अभी तो सम की चर्चा नहीं आई, अभी पे चल रही है। वो व्यक्ति वो नहीं है जिसका वो रोल कर रहा है, लेकिन उस पिक्चर में आदि से अंत तक वो करेगा वही जो वो करता था। जो वो अपने जीवन में करता है वो नहीं करेगा। पॉइंट समझ रहे? आप मर्सिडीज से आते हो रामचंद्र जी का रोल निभाना, तो वहां पैदल और खड़ाऊ पे जाओगे या रथ में जाओगे? आप मर्सिडीज से उतर के नहीं दिखाओगे उसे, कि दिखाओगे? आप वहां तक आओ, लेकिन आपके चरित्र में वो नहीं दिखना चाहिए। ना आपके चित्र में दिखेगा, ना चरित्र में दिखेगा। जरा सावधान होकर सुनिए क्या कहा। न चित्र में दिखेगा। उस सिनेमा के चित्रों में जो जितने होर्डिंग्स लगते हैं, उनमें यदि वो रामचंद्र जी मर्सिडीज से उतरते दिखाई दे रहे हो, तो कोई जाएगा उस पिक्चर को देखने? काय की रामायण है? न चित्र में दिखना चाहिए और ना चलचित्र में दिखना चाहिए, ना आपके चरित्र में।
वहां उस पूरे अभिनय में आप कहीं भी एक शब्द, एक भी व्यवहार, एक भी भाव भंगिमा वैसी नहीं कर सकते, आपको उसको जीना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि जो कोई थे, आजकल क्या है राजनीति बहुत चलती है ना, इसलिए नहीं नाम ले रहा हूं, तो वहां पर शूटिंग चलती थी, तो शूटिंग के हर समय उन्हीं का रोल थोड़ी है, दूसरे लोग भी करते हैं, उनकी शूटिंग हो रही, तो वो नायक नायिका, समझ गए ना, ज्यादा नाम जान के नहीं ले रहा, वो दोनों वो बाहर निकल गए, नायिका आराम से पैक चढ़ा रही और नायक एयरगन से चिड़िया मार रहे। अब आसपास गांव के लोग तो देखने आते ही थे, उनने कहा साहब ये हमारे भगवान तो चिड़िया मार रहे और ये हमारी भगवती मैया पैक चढ़ा रही। उनने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, दंगा करना शुरू कर दिया, हम स्टूडियो को आग लगा देंगे। जनता के मन में वो भगवान और भगवती है, तो आप उसके विरुद्ध आचरण जनता में नहीं कर सकते। डायरेक्टर को कहना पड़ा, आपको हम अलग से जगह देते हैं, वहां बैठो, सो, जो चाहिए वो सब देने को तैयार है, लेकिन पब्लिक के बीच में जाके ऐसे नहीं करोगे, वहां तुम राम का रोल कर रहे हो, तुम सीता का रोल कर रहे हो, तुम्हारे लिए ये सब करने की अनुमति नहीं। डिफरेंस। यद्यपि वो नाटक है, अभिनय है, लेकिन वो अभिनय है किसके लिए? इस पब्लिक के लिए ना। और पब्लिक ने यदि उसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो जब जब आप पब्लिक में रहोगे, आपको वही बन के रहना पड़ेगा, दूसरा कुछ बन के नहीं रह सकते। पब्लिक ने यदि आपको साधु एक्सेप्ट कर लिया है, तो पब्लिक में आपको दिगंबर विरागी निष्प्रिय साधु ही रहना पड़ेगा। फिर आप जगत के पदार्थों और भोग सामग्री की परिग्रह की इच्छा करने वाले बन के नहीं रह सकते, टोने टोटके करने वाले बन के नहीं रह सकते। ये समाज का दायित्व है कि जैसे वो वहां पर राम के चरित्र और सीता के चरित्र के विरुद्ध कर रहा है, आग लगाने को तैयार है, पब्लिक में ये दम होना चाहिए कि आप साधु के चरित्र के अनुकूल नहीं कर रहे हैं, हम आपको मानने को तैयार। करो हिम्मत, क्यों नहीं करते हो? कोई नहीं सुधार सकता, आप सुधार सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारी नजरों में साधु की छवि कुछ और है। वो वैराग्य से अभी संबद्ध है, वो वीतरागता के मार्ग में अभी संबद्ध है, और यदि आप उससे विपरीत करोगे तो हम 1% स्वीकार नहीं करेंगे। विद्वान की छवि हमारे मन में कुछ और है, और आप धंधा करते दिखोगे, प्रतिष्ठाचार्य की छवि कुछ और है, और आप कमीशन खोरी करते दिखोगे, तो हमारे लिए बिल्कुल स्वीकार नहीं। उनको जो बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल है, वो तो अपने बिगड़े हुए हैं, मैं मानता हूं, लेकिन उनके बिगड़ने के जो भाव है, उनको संबल, उनका पोषण आप कर रहे हो कि उनको स्वीकार करो, बिल्कुल बहिष्कार कर दो, 1% स्वीकार नहीं। बस चले तो साधु को, आपका घर संसार में, नगर में काम क्या है आपका? ये छोड़ के तो साधु बने थे। कैसे आप कोठियों में रुकते हो, कैसे आप फार्म हाउसों में रुकते हो, कैसे आप फैक्ट्रियों में रुकते हो? आपके लिए साधन कहां चाहिए? आप साधना जीवी हो या साधन जीवी हो? लेकिन हमारी कमजोरी, बेचारे महाराज जी, वो बेचारे कहां से हो गए? उनमें वैराग्य का बल था, तब तो साधु बने थे। और यदि आप मानते हो कि वैराग्य का बल नहीं था, साधु है ही नहीं, फिर काय के लिए उनकी चिंता कर रहे? जिसके अंदर तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, तत्व का बल नहीं है, और पैसे के लिए डोल रहा है, तो विद्वान कहां हुआ? जिसके लिए प्रतिमा में परमात्मा देखने की कल्पना नहीं है, इतनी निष्प्रयता नहीं है, तो प्रतिष्ठाचार्य काय का? आप आपकी दृष्टि जरूरी है कि उस पद के अभिसंबद्धपना क्या है। हूबहू जीना है वैसा का वैसा, तब अभिसंबद्ध होता है। हमने ज्यों का त्यों जीने ही नहीं सीखा। अभी तक तो असल में समस्या ये है कि हमें पता ही नहीं। इनके यहाँ से रिश्तेदारों से एक बार उनको कभी जीवन में आहार नहीं, अब पता नहीं कौन सी महाराज की हो गई सेटिंग, हम तुम्हारे आहार। अब वो परेशान, बहू है, इनसे पूछे
दीदी ये क्या हुआ, कैसे किया जाता, यही पता नहीं कि पहरा घी क्या होता, आटा कितनी मर्यादा का लिया जा सकता, कि 3 दिन पुराना, ठीक है 3 दिन पुरानी डेट का आशीर्वाद का लिया, सच्ची समझ रहा है? 3 दिन पुरानी डेट होगी, बिल्कुल फ्रेश डेट का आशीर्वाद कर लिया। अब कैसे समझाएं? तुम्हारे अंदर से पहचान गायब हो गई है, तुम किसी को भी कुछ भी करके बिगड़ नहीं दे रहे हो। तुम्हें तब भी वो साधु नजर आ रहे हैं, तुम्हें तब भी वो विद्वान नजर आ रहे हैं, और तब भी तुम्हें वो प्रतिष्ठाचार्य नजर आ रहे हैं। तुम्हें भ्रम है कि इनके हाथ से प्रतिमा परमात्मा बनेगी। ये सारा सिस्टम बिगड़ा क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि उन पदों से, उनकी गरिमा से, उनकी पवित्रता से अभिसंबद्ध नहीं। पहले अभिसंबद्ध होके जीना सीखिए। अच्छा हो या बुरा, यहां तो मोक्ष मार्ग में बुरा तो हो ही नहीं सकता। दुनिया में भी सबसे बड़ा अभिनेता कौन? जो अभिनय में असल को मात कर दे। बड़े सीधे शब्द बोले, असल में आप उतना कर पाओ चाहे नहीं। दुनिया की माएं अपने बच्चों से उतना प्यार नहीं कर पाई, वो सोचती थी जितनी पर्दे की मां कर देती। बताइए, कई बार लगता कि नहीं लगता? उस जैसे डायलॉग नहीं बोल सकती, उतनी भावुकता नहीं दिखा सकती, उतनी बच्चे के लिए जान देती नहीं दिख सकती, लेकिन वो दिखती थी। तो जिसको असल भी जो उससे एक बार प्रेरणा ले, उसका नाम अभिसंबद्ध है। यहां तो आपको असल की ही पता नहीं है, तो अभिसंबद्ध होना क्या जानो। द्रव्यत्व से अभिसंबद्ध, अभी रुकिए जरा, द्रव्यत्व की बात में, पहले अभिसंबद्ध। अभी माने उसको अपने आप में उतार लेना, चाहे फॉर द टाइम बीइंग हो, चाहे कुछ भी हो। जब उसको हमने स्वीकार किया, तो उस समय हम दूसरा आचरण, दूसरा व्यवहार, दूसरा संस्कार स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अपनी सोच में भी नहीं ला सकते। आपको सोच वैसी बनाना पड़ेगी कि मैं कौन हूं। मैं सच बताऊं, मैं 8 साल का था, शरीर की आयु के हिसाब से बता रहा हूं। तो ललितपुर में पहले वो अभी भी बड़ा मंदिर कहलाता है, तो उसकी एक धर्मशाला थी पीछे बहुत बड़ी। तो वहाँ पर एक बड़ा मंच बना था, और वो अब आजकल तो ये थिएटर, ये पिक्चर है और दुनिया भर की चीज़ें, तो मोबाइल में सब कुछ आ गया। पहले ये सब कुछ नहीं होता था। तो कभी कभी नाटक होते थे धार्मिक, और टूट के सारे लेडीज बच्चे सब पढ़ते थे। बहुत बड़ा उसका आंगन चौक था, कोई ऐसी फैसी नहीं होता था, रात को होता जो नेचुरल ठंडक है सो है। तो उस पर नाटक रखा। अब उसमें मैंने मांगा तो एक रोल मुझे दे दिया। अब 8 साल के बच्चे को बूढ़े बाबा का रोल दे दिया। आप सोचो अब क्या करूं मैं बुढ़ा हूं ही नहीं, मुझे पता नहीं बुढ़ा क्या होता है, कैसी फीलिंग होती है कि देख सकल सूरत से तो हम बना देंगे। देखो मतलब एक ईमानदार बात, मैं क्या करूंगा, मैं अपने मन को बूढ़ा कैसे बनाऊं? मैंने ईमानदारी से पूछा, कहते कुछ नहीं कर, तू तो हर बात में अरे बेटा ऐसा नहीं करते बेटा, अरे बेटा। दो 4 डायलॉग जो बोलना है, 5 मिनट का तेरा रोल है, कर देना। अब वो अपने ऐसे थोड़े लरजते सुर में अरे बेटा अरे मेरा प्यारा बेटा, ऐसे कर करके बोलना। अब वो बोला, संयोग की बात, लोग बड़े बड़े रोल वाले थे, पुराने अभिनेता थे, एक से फर्स्ट प्राइज मुझे मिल गया, जबकि मुझे आता नहीं था कुछ। अब कभी जीवन में अभिनय नहीं किया था। अब अंतर समझने की कोशिश की, कम से कम लोग कहते हैं अरे साहब बुड्ढा भी इतनी प्यार से नहीं बोलेगा जितना ही बोल रहा। उस समय पब्लिक ने, बड़ी बात थी, 5 रुपए का इनाम दिया किसी ने। लो अरे 5 रुपये, 50 पैसे दिए। डिफरेंस समझ रहे? तो ये कहने का मतलब क्या, आप किसी को कुछ नहीं भी जानते हो, आपके भाव भूमि उतनी नहीं है, तो कम से कम क्या बोलना और कैसे करना, ये तो सीखने की कोशिश करो।
जिसका रोल कर रहे हो वो कैसे बोलता है, कैसा दिखता है और कैसे करता है, उतना तो सीख लो। अंतरंग में भाव आए चाहे नहीं आए, लेकिन कम से कम बाहर में तो सीखो। आज तो बाहर का ही ठिकाना है। आज तो बाहर में ही हमारे परिणाम, हमारा मन नहीं जुड़ पाता कि हम क्या करने जा रहे। मुझे रियल में 8 साल का बच्चा क्या समझेगा जो कभी नाटक नहीं किया। हमें 2 ही 3 चीजें सिखा दी। एक तो थोड़े थोड़े ऐसे हाथ पैर कपाना, अकड़ के नहीं चलना। लाठी वो गुटान पकड़ा देते थे, वो पकड़ के रहना। दूसरा बार बार ए बेटा सिर पे हाथ फेर करके ऐसे बात करना और ऐसे ररजते स्वर में बोलना। बाकी के क्रीम पाउडर पोत पात के जो बनाना सो बना देंगे, डिफरेंस नहीं। ये देखो नीचे, अभी तो मैं नीचे आ रहा हूं, ऊपर नहीं जा रहा। पहली भूमिका क्या है अभिसंबद्ध होने की? क्या आपको पता है कि इससे द्रव्यत्व से अभिसंबद्ध जीव वह उसके वचन, अभी तो वो तो बचे, इसमें तो छपक श्रेणी में क्या वचन बोलेगा, लेकिन अभी आपको बोलना है तो उस बातचीत में उसकी शब्दावली कैसी, उसके शब्दों में क्रूरता होना चाहिए कि करुणा होना चाहिए, उसका बाहरी व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसकी भाव भंगिमा कैसी बननी चाहिए। कुछ तो सीखो अभी। आज विडंबना का वो युग आ गया है कि जिसमें चित्र रहते हैं, चरित्र कोई नहीं सीखना चाहिए। छपक श्रेणी चरित्र की श्रेणी है और उसमें कीमत ज्ञान की। क्यों? पहले सीखो तो सही, समझो तो सही कि ये है क्या असल में। तुम बाल सफेद करके बुढ़े नहीं हो जाओगे, गुटान लेके बुढ़े नहीं हो जाओगे, धोती कुर्ता पहन के बुढ़े नहीं हो जाओगे। तुम्हें बुढ़े के शब्द भी सीखना पड़ेंगे, बोल भी सीखना पड़ेंगे, हरकतें भी सीखना। हम चित्र जीवी हो गए हैं, चरित्र जीवी। कहने को हम दिगंबर हैं, सारा सब कुछ छोड़ा हुआ है, पिच्छी कमंडल हाथ में है। महानुभाव आप चित्र हैं, चरित्र नहीं। मुनि धर्म का चरित्र वैराग्य से ओतप्रोत होता है, करुणा से ओतप्रोत होता है। बाहरी व्यवहार में किसी के प्रति कठोर शब्द नहीं बोल सकता, किसी के प्रति प्रमाद का आचरण नहीं कर सकता। आप लगातार कठोर शब्द बोलते हैं, लगातार प्रमाद का आचरण करते हैं। आप चित्र हो, चरित्र नहीं। आप चित्र के अभिसंबद्ध नहीं बनिए, आप चरित्र के अभिसंबद्ध बनिए। चाहे विद्वान हो, चाहे सामान्य धर्मात्मा हो, चाहे प्रतिष्ठाचारी हो, जो भी हो धर्म के क्षेत्र का जो भी व्यक्ति है, वो चित्र के अभिसंबद्ध बन रहा है। उसमें तो पूरा ध्यान रखता है कि हमारा मेकअप कैसा होना चाहिए, लेकिन वह मेक ओवर पे ध्यान। यहाँ एक मेकअप की दुकान है भाई कालो, उसमें मेकअप नहीं लिखा, मेक ओवर लिखा। मैं उससे मोटिवेशन ली, समझना सचिन क्या कह रहा हूं, क्या मोटिवेशन ली। वो कहते ओवर माने बस खत्म, जैसे ओवर, जैसे कोर्ट वगैरह में अब ये काम ओवर, बस इससे ऊपर कुछ नहीं। तो अपने को तुम जितना अच्छे से अच्छा दिखा सकते हो, मैं तुम्हें उतना अच्छे से अच्छा दिखाऊंगी। वो मेक ओवर। सामान्य मेकअप, तुम जैसे आए थे, काले कलूटे आए थे, थोड़ा बहुत गोरा कर देंगे, वो मेकअप है, ओवर नहीं। उस चरित्र के प्रति जितना आपको बाह्य रूप चाहिए, वह बाह्य रूप जब पूरी तरह से बेस्ट रूप में, बेस्ट फॉर्म में ले लोगे, तो वह क्या कहलाएगा? मेक ओवर। इससे बेहतर कुछ नहीं किया जा सकता। मैं सभी धर्मात्माओं से पूछना चाहता हूं, अवृत्तियों से लेकर महावृत्तियों तक, किसने आज तक अपना मेक ओवर किया? जिस चरित्र को आप जीते हो, उस चरित्र का मेक ओवर किया है क्या आपने? अभी तो मेकअप का भी ठिकाना नहीं है, आप तो मेक डाउन है। संकल्प जिसका लेते हो उसके अनुसार जीते नहीं हो, उसके अनुसार व्यवहार नहीं करते। ऐसे लोगों को हम कैसे सिखाएं कि अभिसंबद्धपना क्या होता है?
अभिसंबद्धपना सीखना है तो अभी माने बिल्कुल उसको आत्मसात कर दो। रईस का बेटा और भिखारी का रोल मिल जाए, कई बार होता है। कई लोग वो 2-2 रुपए के लिए, 1-1 रुपए के लिए गाड़ी के पीछे जाके भीख मांग रहे, और उस भीख मांगने के बेहतरीन अभिनय के लिए उसको 20 करोड़ रुपए। अब आप समझिए क्या कह रहा हूं। भीख मांगने के 2 रुपए के लिए गाड़ी के पीछे भाग भाग के घूम रहा, दौड़ रहा, बाबूजी बाबूजी, बच्चा भूल इन वर्ष। लेकिन वो इतना अच्छा अभिनय किया, इतना अच्छा अभिनय किया, 2 रुपए मांगने का तुमने इतना अच्छा अभिनय किया कि उसके अभिनय की कीमत तुम्हारी 20 करोड़। अब अंतर समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूं। आप भले ही प्रदर्शन करो, दिखावा करो, लेकिन जिस रोल को जी रहे हो उसको इतना जियो, इतना आत्मसात करो कि जो देखे, जो जाने, वो उसकी कीमत 2 रुपए के मांगने की कीमत 20 करोड़ समझे, 200 करोड़ समझे। समझ गए। आपने तो आज तक ऐसा अभिनय किया ही नहीं। किया हो तो बताओ। नहीं किया ना, तो अभी आप अभी संबद्ध का अभी नहीं समझे। अब दूसरा सम, अभी में आंगिक और वाचिक और भावनात्मक अभिनय तो आ जाएगा, लेकिन अंतरंग हृदय नहीं जुड़ पाए। थोड़ा भिन्न भिन्न है बात, मेरा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। भिन्न भिन्न बात क्या, आंगिक, वाचिक और भावात्मक इंप्रेशंस, ये दिखाने, ये सब अभिनय के पार्ट हैं, लेकिन क्या उससे जुड़ पाए आप। एक व्यक्ति ने किसी का रोल किया और रोल करने के बाद जो कुछ हुआ वो हो गया, उसको जो मिलना। उसके बाद उसने जितना मिला उतना, भिखारी का रोल किया था, 20 करोड़ या 200 करोड़ मिले। उसने पूरे शहर के भिखारियों के बच्चे जो भीख मांगते घूमते, पूरा पैसा उनके कल्याण के लिए लगा दिए। कैसे पढ़ें, कैसे रहें, उनको रहने की जगह, खाने की, कपड़े लत्ते, और तुम अच्छे से अच्छा सीखो और भीख नहीं मांगना पड़े। करीब 2000 परिवारों का उद्धार किया। अब समझिए उसने किया क्यों था भिखारी का अभिनय? कमाने के लिए कि दान के लिए? कमाने के लिए। लेकिन उसको जो जिया, उन झोपड़पट्टियों में भिखारियों के बीच में रहा, कैसे उनमें कलह होती, क्या दशा होती उनकी, क्यों बनते भिखारी, सारी अभिनय कैसे करे, सबको देखा, बारीकी से देखा। देखने के बाद उसने अपने और समझ का प्रयोग किया और उनसे भी बेहतर करके दिखाया। जब तो उसे 200 करोड़ मिले और 200 करोड़ के 200 करोड़, उसने मन बदला कि मैं तो जीवन में किसी से भी कमा लूंगा, लेकिन जिन भिखारियों ने मुझे भिखारीपना सिखाया, भिखारी का चरित्र सिखाया, उनके प्रति कृतज्ञता तो रखना चाहिए। कहते मेरे गुरु हैं, इनके अभाव ने मुझे उस चरित्र को सिखाया। जरा समझिए, बहुत मार्मिक चर्चा है। इन जिस अभाव में ये जी रहे हैं, उस अभाव ने, इनकी दुर्दशा ने मुझे इनके चरित्र को सिखाया। इनसे जो बातें की हमने, इनके स्थितियां देखी उनके बीच में बैठ के, उनसे इनकी इस असलियत को जाना कि ये ऐसे भीख कैसे मांग लेते, ये कुछ भी उठा के कैसे खा लेते। किसी ने फेंक दिया आधा खा के जूठा, यथार्थ बता, और वो उसने उठा के खाया। तो उसने कहा अरे साहब आपको असल में वो लाए देते आधा तोड़ के, बढ़िया 5 स्टार का। कहते नहीं, ये कैसे जी लेते हैं इसको। मैंने इनसे सीखा, तो धीरे धीरे मेरी भावनाएं उससे संबद्ध, अभिनय तो हमने कर लिया, अभी तो हो गया था, अब मैं उससे संबद्ध भी हूं, जुड़ाव हो गया।
हमारे इमोशंस को उसने कहीं ना कहीं प्रभावित कर दिया। समझिए, बेस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए किसका याद आया? वो था ना जिसने नकली मुनि बना था, ब्रह्म गुलाब। वो करने तो गया था अभिनय अभी, लेकिन सम हो गया उससे। अभिनय ईमानदारी से कर रहा था, लेकिन करते करते जीवन में सारे अभिनय उतर गए। लेकिन जो चित्त पे जीवन में चढ़ के रह जाए, आत्मसात होके रह जाए, उतारो तो उतरता ही नहीं, अलग नहीं होता। अभिनय का काल बीत गया, लेकिन वो काल थोड़ा हो, लेकिन मेरा जीवन उससे बाहर लौट के वापस उस जीवन में नहीं आया जहां से मैं आया था। पुनः उस प्रमोत्त अवस्था में नहीं आए जहां से मैं आया था। समझ रहे हो कुछ? वो है संबद्ध। सम का मतलब एक खाली रोल करना बहुत अच्छे तरीके से आप अभिनेता हो सकते, और वो रोल जब आपके जीवन में कहीं ना कहीं अंदर तक बस जाता है, आपके मन को प्रभावित कर लेता है, करुणा युक्त कर देता है, तो वो उसको संबद्ध बना के, अब जब उसे मौका मिलता है चला जाता है झुग्गी झोंपड़ियों में, चौराहे पे भीख मांगने वालों के पास कभी भी आके गाड़ी साइड में पार्क करके उनके पास बैठ जाता फुटपाथ। वो सर्दी गर्मी नहीं देखता, गंदा फुटपाथ नहीं देखता, सिंपल कपड़ों में आता है जाके, उनसे बातें करता है। ये नया भिखारी है। नया कौन कौन आया भाई? ये कहाँ से आया? सारी चीज जान के उसके अनुकूल, तेरे में क्या क्षमता है उसके अनुकूल वहां जाके एडमिशन कराएगा। ये जो चीज है ना, ये अब वो भिखारी के रोल को नहीं कर रहा है, लेकिन भिखारी के रोल को, भिखारी की जिंदगी से संबद्ध है। अभी नहीं है लेकिन संबद्ध। लेकिन जो श्रेणी आरोहण करते हैं वो अभी भी होते हैं और संबद्ध भी, माने उनकी क्रिया भी वैसी होती है और उनकी भावना भी उसी से जुड़ी होती है, उससे बाहर नहीं होती है, तब वो अभी संबद्ध कहलाते हैं। मैं नहीं कह सकता कितना लोगों को समझ में आया, पर मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको क्रम से आगे बढ़ाते हुए उसको समझाने की कोशिश की। जुड़ के रह जाए, बंध के रह जाए, सारी मर्यादाएं छूट जाए, काल छूट जाए, लेकिन वह भाव नहीं छूट। इसका अब तीसरा फेज शुरू हो रहा है अभी संबंध का। 2 फेज हो चुके। एक उसको समझ के जीना, दूसरा वो जीवन में बस जाना, और उसके आगे का तीसरा रोल शुरू होगा, तीसरा अर्थ शुरू। वो क्या? परिस्थितियां बदल गई, लेकिन आपने वो अपना चरित्र नहीं बदला। कुंद कुंद की परिस्थितियां बदल गई थी, महाव्रती से अविरति, परिस्थितियां बदली थी। निर्ग्रंथ से, भले ही चाहे धोती दुपट्टा सही, सग्रंथ, परिस्थितियां बदली थी कि नहीं बदली थी? बताइए मुझे। सब बदल गई, लेकिन आज भी यहां पर जितना नहीं रह पाते थे, ऐसे द्वादशांग और गायक की उस भावना में मस्त यहाँ लोगों को उपदेश देते थे, आहार लेते थे, विहार करते थे, चर्चा चर्या करते थे, इससे बेहतर वहां जी रहे हैं उस चीज को। क्यों? क्योंकि वो बन के चीज जुड़ गई थी, वो संस्कार ऐसे बस गए थे कि भले ही ऊपर में वस्त्र दिख रहे हैं, लेकिन अंदर का निर्ग्रंथपना खंडित नहीं। वो धारा जो की त्यों चल रही है। कब तक चलेगी? कि जब तक आगे मनुष्य भाव में दीक्षा लेके और अगली जो प्रक्रिया है ये कैवल्य की, वो पूरी नहीं कर लेंगे, तब तक ये संबद्ध बद्धपना, मैं वचनबद्ध हूं, मैंने वचन दिया है, वो बदल सकता है, मैं नहीं बदल। मैं अपना निभाऊं। समझ, बड़ा मार्मिक
प्रसंग है। सोचिए जरा, ये अभिसंबद्ध शब्द ये कुंद कुंद जी के दिखा रहे हैं, हम बोल के बताते हैं, व्याख्या करके बताते हैं, पांडित्य करके बताते हैं, और वो जी के बताते हैं। कल सुबह के स्टेटस में पढ़ना इसका अर्थ क्या है, लिख चुका हूं मैं, लेकिन आएगा कल। कुंद कुंद ने इस अभिसंबद्ध पना, अकेला जो ये शब्द है, इस एक शब्द को कितना बसाया था। अभी कैवल्य की श्रेणी आरोहण नहीं कर दिया था, लेकिन उसके लिए जो परिणाम लौट के इधर नीचे नहीं आए, प्रमुक्त पने में नहीं आए। सोचिए 8 सागर तक अनवरत, कोई सोना नहीं, भोजन नहीं, संसार का विकल्प नहीं, समझ रहे आप। एक कभी तीर्थन करके उसमें चले गए तो चले गए, दीक्षा कल्याण में, इसके अलावा तीर्थन करो तक से वास्ता नहीं। कोई स्वामी नहीं और कोई सेवक नहीं, जबकि देवों में इंद्र, सामनिक, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपालनी के सारे भेद होते, समझ गए। उनकी जो इंद्र की सवारी बनता है ना, वो भी देव ही होता है, वो कोई जानवर नहीं होता, समझे ना। बनना पड़ता है, त्रिंच जैसा बन के उसको पीठ पे लेके चलना पड़ता है, समझ रहे आप। लेकिन इनमें पूरे जीवन में ना इनको कोई स्वामी मिलता, ना किसी की सेवा। सब स्वर्गों में होंगे इंद्र और हेमिंद्र, लेकिन लोकांतिक देवों के, ब्रह्म लोकालय वालों के सारी चीजों में अपवाद पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो द्रव्यत्व से अभिसंबद्ध होने का उनका जो संस्कार है, वो अभ्यास यावत जीवन चलता है। 8 सागर तक किसी चीज को आप अभिनय नहीं कर सकते, तो अभिसंबद्ध हो गए। सचिन समझ में आया? 1-2 दिन नहीं, 8 सागर। कुंद कुंद ने कहा कि जो चीज मैंने पाई है, जो कला मैंने सीखी है, मैं उससे अभिसंबद्ध हो चुका हूं। अब ये छूटने वाली नहीं है। परिस्थितियां भी आपके भावों का साथ देती हैं, वह उसका विरोध नहीं करती हैं। कहने को देवगति, कहने को अविरतपना, और वहां महावृत्तियों से बेहतर। कल युगल जी का वो संपादन में एक जगह बात आई, उन्होंने लिखी, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया। उन्होंने कहा देवों में भी सुर्त केवली होती है, ये तो लिखा, लेकिन ये नहीं बताया वहां पर कि कौन होती। देवों में कोई इंद्र, कोई अहमिंद्र सुर्त केवली नहीं होती। एक लोकांतिक देव ही होते हैं और कोई नहीं होता। पद साधन स्तर जितना चाहे बढ़ जाए, लेकिन वो 5वीं कक्षा का देव वह पीएचडी वालों के लिए भी गुरु होता। क्या कहा? एग्जाम्पल दे रहा हूं। 5वीं कक्षा माने 5वां स्वर्ग है ना, ब्रह्म लोकालय। 5वीं कक्षा का देव और अहमिंद्रो पीएचडी वालों का भी गुरु होता है। उन्हें ब्रह्मर्षि, देवर्षि कहा जाता है। वो द्वादशांग के पाठी होते हैं, जबकि वो नहीं होते। डिफरेंस समझ रहे? इसको कहते हैं अभिसंबद्धपना। सब भली भांति बन गए, अब छूटेगा कैसे? कैसे छूटे? आज आपने नियम लिया कि रात्रि भोजन नहीं करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे। यहां मां बना के देती थी, बहू बना के देती थी, नौकर चाकर बना के देते थे, सब कुछ छूट गया, सारा वैभव लुट गया। तो अपने हाथ से सात्विक भोजन बना के खाएं। अब हम कमजोर नहीं पड़ जाएंगे कि हम भीख मांग के खाएं। सही बात। जिसने जो दे दिया सो खाने लगे, नहीं। हमने जो उपार्जित किया है वो अपने जीवन की पूंजी बना के चलेंगे, चाहे कोई दे और चाहे हम दे। यहां पर कहा यदि मर्यादा का भोजन नहीं मिलेगा तो भोजन नहीं करेंगे। 8 सागर तक भोजन नहीं करते। 1-2 दिन नहीं, 8 सागर तक। क्यों? क्योंकि मुनि धर्म जैसी मर्यादा का प्रतिग्रहण कौन करेगा? किसके दरवाजे जाएं, कहां जाएंगे, किससे अपेक्षा करें?
8 सागर तक ज्ञानामृतम भोजनम बना के रहते हैं, कभी आहार नहीं करते। यहां बड़े से बड़े उपवास करने वालों की श्रेणियां देखिए, जिनमें वर्षी तप जो श्वेतांबर में गया साल भर, वो जब भी वो रोज कुछ ना कुछ लेते हैं, कहते ही है वर्षी तप, समझ गए ना। लेकिन उनकी सोचिए 8 सागर तक उसका विकल्प तक नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो चर्या यहां अपनाई थी उस चर्या को छोड़ना नहीं, अभी संबद्ध हो चुके थे उससे, भली भांति जुड़ चुके थे, और वो कैसे छोड़ दिया। इसके लिए अपने शास्त्रों में चरणान योग का एक दृष्टांत है, अस्थि मज्जानुराग। हड्डी जो होती है ना, वो मज्जा से बड़ी होती है, बंधी होती है। यदि वो मज्जा उस हड्डी को छोड़ने लगे, ये ज्वाइंट्स होते ना, ये सारे हमारा कीलित संस्थान नहीं। बंदर जो यूं झूलता रहता ना, वो कीलित संस्थान है, मीन्स 2 हड्डियों के बीच में हड्डी की ही कील लगी होती है, तो उसमें वो जैसे अपने कब्जा होता है ना, उसका काम करती, उस पर जोर ही नहीं आता दरवाजे पे। अब यहां हमारे हड्डी पे जोर आता है बड़ी जल्दी। क्यों? क्योंकि ये मांसपेशियों से बंधी है। आप 2 गर्डर को किसी भी चीज से तार से बांध दें तो उतने मजबूत होंगे कि वो एल वाला गर्डर हो तो वो मजबूत होगा। बंधा और ओरिजिनल ज्वाइंट दोनों में अंतर होता है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे अस्थि मज्जा के प्रति अनुराग रखती है, वो कभी इतना हर्ट नहीं करती कि मज्जा को चोट लगी तो मेरी पकड़ कमजोर पड़ जाए। समझ में आया कुछ पवन जी क्या कह रहा हूं? इधर की जो मांसपेशियां कंधे की, आप जाओ, कई लोग कंधा उतर जाते हैं, कुछ होते जो शोल्डर पेन जांच कराती, तो वो कहते भाई साहब इधर की मसल्स को रिलैक्स होने दो, इनकी सिकाई करो, इनकी मसाज करो, ताकि इनमें ताकत आए कि उस हड्डी को पकड़ के रख सके। इनने यदि पकड़ छोड़ दी तो सिवाय दर्द के और कुछ नहीं होगा, उस हाथ से कुछ नहीं उठा पाओगे। आपके मसल्स जितने चाहे बाहर के ये मजबूत दिखे, हाथ मोटा दिखे, लेकिन चिंदी भी नहीं उठेगी यदि मज्जा वह अस्थि को छोड़ दे। तो जो संस्कार लिए वह भव को छोड़ने को तैयार नहीं है। भव है अविरति का और भाव है महाव्रति के, छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि वो संबद्ध हो चुके। अब अंतर समझ में आया पवन जी? यदि कुंद कुंद को इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको एग्जाम्पल ही नहीं मिलेगा सही। इसका अर्थ करने के लिए समझ कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। कुंद कुंद स्वयं प्रवचन सार में हर चीज की अपनी आप में व्याख्या को जीवंत रूप में प्रस्तुत करते। समझ में आ रहा? देखिए जरा क्या है क्या। अब किसको रुचे किसको ना रुचे मैं ज्यादा परवाह नहीं करता। मुझे जो कुंद कुंद का व्यक्तित्व दिख रहा है, एक एक शब्द में पीछे कुंद कुंद खड़े दिखते हैं, तो वो देख देख के मैं चर्चा करता हूं। मैं दुनिया में कहाँ किस शास्त्र में क्या लिखा, कहाँ लिखा कर, मैं इस देख के चर्चा ही नहीं करता। मैं प्रवचन सार की चर्चा प्रवचन सार से करता हूं, मूल गाथा की चर्चा मूल गाथा से करता हूं, कुंद कुंद की चर्चा कुंद कुंद से करता हूं। मैं किसी और को बीच में नहीं लाता। समझिए कि नहीं? जरा शांत मन से विचार कीजिए। अब अभिसंबद्ध माने क्या, किस रूप में आपको उस चीज को आत्मसात करना पड़ेगा। सीखिए। भव बदल जाए लेकिन भाव नहीं बदल पाए। भव प्रतिकूल हो जाए, महावृत्ति से अवृत्ति का भाव आ जाए, लेकिन उन भावों की जाति नहीं बदल पाए, बल्कि और अधिक परिशुद्ध हो जाए। यहां रोज उपवास नहीं होता था, वहां 8 सागर। यहां कभी किसी को लिखते बोलते भी थे, चर्चा भी करते थे, वहां वो भी नहीं, उसका भी त्याग। आप कल्पना तो करिए किस जीवन को अपना। क्यों? क्योंकि अब श्रेणी आरोहण करना तो अपने आप को उस भावना से अभिसंबद्ध कर रहे हैं। द्रव्यत्व क्या है ये चर्चा तो आगे आई, आज नहीं कर सकता समय।